हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त व्यस्त होंगे। चलिए हम लोग आज देखेंगे प्रतिशत का बेसिक। तो हम लोग रेशियो प्रतिशत का हम देख लिए थे, जो बेसिक रेशियो बताए थे आपको लगभग परसेंट में यूज़ होने वाला था, वो हम पढ़ा चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत का बेसिक प्रश्न। बेसिक का मतलब बिल्कुल बेसिक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है ना? हम लोग परसेंट का जोड़ घटाव भी देख लिए हैं, परसेंट का गुना भाग भी देख लिए हैं, है ना? और आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत का बेसिक। तो बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे आपका मतलब परसेंट निकालना हो या किसी को कम या अधिक ये ऐसा परसेंट में निकालना हो तो आपको दिक्कत आज के बाद नहीं होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना समय गवाएं। आज का पहला प्रश्न हम जो देख रहे हैं कि x की आय y की आय से 20% अधिक है। जैसा कि आप लोग हम मुखिया जी रूल से भी पढ़ चुके हैं। याद कीजिए कि मुखिया जी रूल से क्या पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए, x की आय y की आय से, आय के बाद से काया से लगा रहता है तो हम बताए थे मुखिया जी होता है। और मुखिया जी को प्रतिशत में क्या मानते हैं? 100 मानते हैं, याद है? तो हम लोग मुखिया जी का कहानी पढ़ चुके हैं। तो y की आय से मतलब y की आय अगर 100 रुपया है तो इससे कितना है? 20% अधिक है, मतलब हो गया 120। x का मान 120 हो गया। आया समझ में? बेसिक बातें मैं बात बार बार कहता हूँ, जीरो से मैं स्टार्ट किया हूँ और आपको पूर्ण रूप से अंत क्लास होते होते आपको हीरो बनाना है ना? तो परसेंट का पूरा टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके आपको पार्ट, जितना पार्ट में बने परसेंट का, जो भी एक भी क्वेश्चन आपसे परसेंट का नहीं छूटे, यही सोचकर आपको ये बेसिक प्रश्न सबसे पहले आज लेकर आया हूँ, ताकि आपका परसेंट में कोई तरीका का दिक्कत ना हो। चलिए, ये आप जान गए। अब क्वेश्चन पूछा है कि y की आय x की आय से, देखिए आय के बाद काया से है, प्रश्न पूछा है। तो भैया प्रश्न जब पूछेगा तो मुखिया जी को कहाँ भेजते हैं? नीचे। याद है हमने ट्रिक बताया था, किसकी आय से? x की आय से। तो ये मुखिया जी हुआ, अब मुखिया जी कहाँ जाएंगे? नीचे। ये आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में। जो लगातार मेरा वीडियो देख रहे होंगे, हर वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें ये बात क्लियर होगा। मुखिया जी को कहाँ भेजते हैं? नीचे भेजते हैं। तो x की आय मतलब 120 और 120 कहाँ जाएगा? नीचे। अच्छा, कितने प्रतिशत कम है? तो कम है मतलब अंतर बताए थे। कम या अधिक का मतलब क्या बताते थे? अंतर। तो कितना अंतर है? 20 का। तो 20 कहाँ जाएगा? ऊपर। और गुने परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। 20 से काटिएगा, आप जानते हैं कि 20 से कटेगा ये 6 बार में, 3 से कटेगा 3 दूना 6, 50 गुना के 100, मतलब आंसर हो गया 50/3%। या कह सकते हैं 16.2/3%, क्योंकि 3 के पहाड़ा 50 में पड़िएगा तो 16 तिहाई 48, मतलब 16.2 शेष बच गया, तो 2/3%, जो कि आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे होंगे 16.2/3%। बेसिक प्रश्न, बेसिक मतलब जीरो से हम लोग बनने वाले हैं हीरो। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम बारीकी से हम लोग बिल्कुल जीरो से प्रश्न पढ़ेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रश्न का लेवल हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाते चलेंगे। जिनको बेसिक क्लियर नहीं रहेगा वो क्वेश्चन कैसे बना पाएगा प्रतिशत का आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि x की कमाई y से 25% अधिक हो, आप बताइए मुखिया जी कौन? किससे? y की कमाई से। देखिए y से, तो यही ना मुखिया जी है, बताते हैं ना, जिसके साथ काया से लगा रहता है वो मुखिया जी होता है। अगर आप मुखिया जी नहीं पढ़े हैं तो पीछे का वीडियो जाइए और पूरा वीडियो देखिए, ताकि मुखिया जी का कहानी आपको समझ में आए। चलिए, तो मेरा जो रेगुलर विद्यार्थी है उन्हें मुखिया जी की कहानी समझ में आ गया होगा। एक्स और वाई को मानते हैं मुखिया जी है, मुखिया जी को मानते हैं 100। 25% अधिक है तो इसको मानेंगे 125, इससे 25 अधिक है। आया समझ में? नो दिक्कत, आगे बढ़िए। तो वाई की कमाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है? इसमें मुखिया जी कौन? एक्स। मुखिया जी कौन? एक्स। एक्स कहाँ जाएगा? नीचे। एक्स कहाँ जाएगा? नीचे। तो एक्स जाएगा नीचे। अब पूछा है कितना प्रतिशत कम है। कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। क्या होता है?
अंतर जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं पीछे। चलिए, आपको दोनों का अंतर कितना है 25 का, तो 25 यहाँ जाएगा ऊपर। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से करते हैं गुना। तो आप बताइए, आपको प्रतिशत यहाँ से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलिए फटाक से काट कुट कीजिए। 25 पचे 125, 5 से काटिएगा 20 बार में, 20 पचे 100। आपका आंसर हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आई होप वीडियो समझ में आ रहा है आपको। बेसिक प्रश्न आज हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो बेसिक पहले कंप्लीट कीजिए, इसके बाद तो आपका जो बड़े बड़े प्रश्न को हम लोग तो देखेंगे आगे सॉल्व करना, है ना। चलिए, कभी भी कोई भी चीज बड़ा करने से पहले छोटा को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखिए, आय के जस्ट बाद से लगा है काया से, तो वही मुखिया जी होता है। आप जानते हैं तो मुखिया जी कौन हो गया? बी। तो ए और बी के बारे में देखेंगे, तब बी मुखिया जी है, मुखिया जी को मानते हैं 100। ये अपने आप कितना हो जाएगा? 10% अधिक है इससे, तो ये हो जाएगा 110। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x की ज्ञात कीजिए। आपसे घुमाया वही प्रश्न को, सिर्फ लैंग्वेज में घुमाया। चलिए देखते हैं हम लोग। बी की आय ए की आय से, देखिए मुखिया जी कौन? आय के बाद से आया काया से, तो ए हो गया मुखिया जी। ए क्या हो जाएगा? मुखिया जी। ए कहाँ जाएगा? नीचे। 110 कहाँ जाएगा? मुखिया जी को नीचे भेज दीजिए। कम या अधिक की बात किया है, कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। अंतर कितना का? 10 का, तो 10 ऊपर, गुने कितना? 100। काटिए, एक जीरो से एक जीरो, मतलब 100 बटे कितना हो गया? 11। मतलब 11 9 99, 1/11 आपका आंसर हो गया। मतलब आपने देखा कि 9.1/11 कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आप देख रहे होंगे। तो कितना आसान प्रश्न है और कितना बारीकी से हम लोग देख रहे हैं कि मुखिया जी के सहारे से आपको पता चल रहा होगा कि मुखिया जी को मानते हैं 100, और क्वेश्चन निकालने के लिए मुखिया जी को हमेशा हम भेजते हैं नीचे। कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। ये आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं और आज भी पढ़ा रहे हैं, आज प्रश्न के साथ पढ़ा रहे हैं। चलिए, मुखिया जी का कहानी जो नहीं देखे हैं, तो प्लीज पहले का वीडियो, आप मुखिया जी के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, तो पहले का वीडियो मुखिया जी रूल जाकर एक बार आप जरूर वॉच करें, ताकि आपको मुखिया जी का कहानी समझ में आए और आगे परसेंट में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। देखिए, आय के बाद काया से है, मुखिया जी वाई है, और मुखिया जी को मानेंगे 100। कहानी आपको समझ में आ गया होगा। मुखिया जी को पहचानने का, मुखिया जी को क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो 120, कहानी खत्म, है ना। वाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है? इसकी आय से, तो एक्स की आय से, तो मुखिया जी यही ना हो गया। तो मुखिया जी एक्स है, एक्स को भेजेंगे नीचे, और बोला है कितना प्रतिशत कम है, तो कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। अंतर हो गया कितना? 20 का, और गुने 100। प्रतिशत में चेंज करना होता है तो 100 से हम गुना करते हैं। ये आप सीख गए होंगे कि कभी भी प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से गुना करते हैं। कहानी खत्म हो गया। 20 छक 120, काटिएगा, 2 तिया के 6, 3 गुना के 6, 50 गुना के 100, मतलब 50 बटे कितना हो गया? 50/3 हो जाएगा ना, 3, तब 3 हो जाएगा, मतलब 16.3, 2 बटे कितना हो जाएगा? 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न है, और आपको देखकर क्या होता है, ऐसा ऐसा प्रश्न देखकर डर लग जाता है। देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट सेकेंड, 1 मिनट सेकेंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत है? थोड़ा सा आप देख लेंगे। 1 मिनट 3 सेकेंड होना चाहिए, है ना। 1 मिनट 3 सेकेंड। चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए कितना प्रतिशत है 1 मिनट 13 सेकेंड। ऐसा प्रश्न है या क्या है?
थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको एरर है। आप इसको इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, सुधार लीजिए। चलिए 1 मिनट, और आपको जो देख रहे होंगे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको सुधारिए। अच्छा आप बताइए कि 1 मिनट सेकेंड कुछ होता है क्या? नहीं ना। 1 मिनट मान लीजिए 1 मिनट 10 सेकेंड, चलिए मान लीजिए 10 क्या हो जाएगा सेकेंड। 1 मिनट 10 सेकेंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत है? चलिए यही चीज समझिए। चलिए ऑप्शन को भी हटा दीजिए, ये क्वेश्चन ही एरर है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। 1 मिनट 10 सेकेंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत है ना। चलिए देख लीजिएगा, 1 मिनट 10 सेकेंड कितना 1 घंटा का था। आप बताइए 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? यहाँ पे 1 मिनट है और ये है आपका क्या 1 घंटा, 1 घंटा है। तो दोनों को सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यूनिट समान कर लीजिएगा। मतलब नहीं कि दोनों को जात समान कर लीजिएगा, हमेशा ऐसा प्रश्न में हमेशा दोनों का जात क्या कर लीजिए, समान कर लीजिए। ये आपका देख रहे हैं 1 मिनट है, इसको 1 मिनट 60 सेकेंड हो गया। कितना हो गया 60 सेकेंड, और 10 सेकेंड और है तो कितना हो जाएगा 60 और 10 70। तो आप लिखिए 70 सेकेंड, क्या हो जाएगा 70 सेकेंड। ये भी सेकेंड में हो जाएगा, और ये भी सेकेंड में करने के लिए क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकेंड होता है। आप ऐसे भी रख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। तो थोड़ा सा समझिए, अगर हम कहना चाहें इसी प्रश्न को हटा दीजिए, इस क्वेश्चन को सुधारिए बढ़िया से, इस सेकेंड को काटिए और सीधा सीधा प्रश्न आ गया 1 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है, बस यही प्रश्न को रखिए। चलिए 1 मिनट 1 घंटा का कितना परसेंट है, तो आप देखिएगा 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। पहले आप इसका क्या कीजिए, यूनिट चेंज कीजिए, दोनों समान होना चाहिए। 1 घंटा को लिख लीजिए 3600 सेकेंड। 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड होता है। दोनों का रेशियो क्या हो गया, दोनों सेकेंड हो गया ना, दोनों सेकेंड हो गया। अब देखिए का किसके साथ है, घंटा के साथ है। तो मुखिया जी को कहाँ भेजते हैं, नीचे। तो नीचे भेजिए मुखिया जी को, घंटा वाला को भेजिए नीचे। तो घंटा वाला नीचे चला गया। कितना 60 सेकेंड ऊपर, तो 60 सेकेंड ऊपर, और गुने कितना 100, 100 हो गया। काटिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से नहीं कटेगा, 1 जीरो से, तो ये हो जाएगा आपका 60। काटिएगा तो कितना हो जाएगा 60 बटे 36, 6 36, 10 बटे कितना हो गया 6, काटिएगा 3 और 1 2 बार में, 3/2%। आपका कोई ऑप्शन में है नहीं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, आप किसी ऑप्शन को सुधार लीजिए। 3 बटे कितना हो जाएगा 2%, आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 1.5% हो जाएगा। ऐसा में ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर था, मिस प्रिंट था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस समझ गए, यूनिट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बस यही प्रोसेस लगाना है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकेंड होता है, आप बताइए, थोड़ा सा समझिए। मैंने क्या बताया, यूनिट समान करना है, इकाई अंक समान करना, इकाई समान करना है। तो ये 15 घंटा हो गया, क्या हो गया 15 घंटा मतलब आवर हो गया, और ये है 18 सेकेंड, 18 सेकेंड। अब आप बताइए यूनिट समान करना हो तो आप जाइए, ये इसको क्या करना है घंटा में, तो 15 गुने कितना हो जाएगा 3600, 15 गुने कितना हो जाएगा 3600, ये हो गया सेकेंड में, ये भी सेकेंड में है और ये भी सेकेंड में हो गया, ये भी सेकेंड में हो गया। तो दोनों क्या है सेकेंड में हो गया, मतलब दोनों का पहले तो यूनिट समान कर लीजिए, सेकेंड में ये है तो सेकेंड में ये भी होना चाहिए। आए समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, 15 घंटे का किसके साथ है, घंटा के साथ। तो घंटा वाला मुखिया जी हो गया, तो मुखिया जी कौन हो गया, ये मुखिया जी को कहाँ भेजते हैं, तो नीचे। तो 15 गुने 3600, ये मुखिया जी है तो मुखिया जी को भेजेंगे नीचे, और क्या हो जाएगा 18 चल जाएगा ऊपर, और गुने कितना हो जाएगा 100। यही आपका प्रोसेस होने वाला है। मुखिया जी का कहानी से आप कोई भी प्रश्न को बना सकते हैं बड़ी आसानी से। काटिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 दूना के 36 कट जाएगा, मतलब कितना हो गया 1/30% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, 15 दूना 30। तो ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऐसा समझ में, मेरी बात समझ में आया, कुछ नहीं समझना है, ज्यादा दिक्कत नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ
दोनों को क्या कर लेना है समान, ये सेकेंड में है तो इसको भी क्या कर लेना है सेकेंड में बना लेना है। और इसके बाद क्या करना है, मुखिया जी कौन है उसको पहचानना है, जिसके साथ का या से लगा रहता है उसको मुखिया जी कहते हैं। मतलब घंटा के साथ का लगा है वही मुखिया जी है, और वो मुखिया जी को हमेशा नीचे भेजते हैं। तब मुखिया जी को भेज दिए नीचे, बगल वाला पड़ोसी जो हो गया ऊपर हो गया गुने 100। ये आप जान गए। आई होप ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। आप बताइए मैंने क्या ये प्रश्न बताया है, पीछे वाला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो क्वेश्चन बताया उसी पर है। ये क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। हम थोड़ा सा पहले आप अपना से बनाइए, इसके बाद हम बता देते हैं फटाफट। यहाँ पे हो गया मुखिया जी कौन बी, आपने देखा ए और बी में बी मुखिया जी हो गया, 125 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है बी की आय ए की आय से, मुखिया जी कौन ए चल जाएगा नीचे, और कम या अधिक पूछा है तो अंतर हो जाएगा 25 चल जाएगा ऊपर गुने 100। 25 25 125 काटिएगा 20 बार में 20% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपने पीछे वाला तरीका से आप बनाकर देखे होंगे, आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P का मान Q का 6 गुना है तो Q P से कितना परसेंट कम है। आप बताइए मुखिया जी का मान कौन हो गया Q ना, क्या हो जाएगा Q। आप बताइए P का मान Q का, तो P हो जाएगा और Q हो जाएगा। तो मुखिया जी को भिन्न में क्या मानते हैं एक, देखिए प्रतिशत में 100 मानते हैं और भिन्न में 1 मानते हैं। तो मुखिया जी कौन हो जाएगा Q को मान लिए 1, कितना गुना है 6 गुना है। Q P से, तो देखिए मुखिया जी कौन हो गया P कहाँ जाएगा नीचे, नीचे चल जाएगा मुखिया जी 6 हो गया, P नीचे चल जाएगा। कितना प्रतिशत कम है, तो कम का मतलब होता है अंतर, अंतर कितना है 5 का गुने 100। समझ रहे हैं मेरी बात। 2×6 50 गुना के 100 50 25 250/3%, जो कि आप देख रहे होंगे 250/3% काटिएगा तो 8×3 = 24, 3×9 1/3%। 83.1/3% कौन है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि देख रहे होंगे। देखिए ऐसा प्रश्न मुखिया जी रूल से आप जानते हैं, मुखिया जी रूल अगर जानते हैं तो कहियो गलती नहीं होने वाला है आपको, समझ रहे हैं ना। दो तीन तो बात है, मुखिया जी को भिन्न में 1 मानते हैं, मुखिया जी को पहचानना भी सिखा चुके हैं पीछे वाला वीडियो में। जिनको मुखिया जी नहीं समझ में आता है उसको जाकर देखना होगा, नहीं तो आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए ये प्रश्न आप समझ रहे होंगे, उन्हें दिक्कत नहीं होगा जो मुखिया जी रूल पढ़ चुके हैं, उन्हें दिक्कत तो कभी भी नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। ए तथा बी की आय क्रमशः 4500 और 3600 रुपए है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बस वही बातें, रेशियो निकाल लीजिए, ए और बी का रेशियो निकालिएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 9 चौका के 36 हो जाएगा और 9 पचे के 45 हो जाएगा, मतलब 5 अनुपात कितना हो गया 4, रेशियो निकल गया। अब बोला है बी की आय ए की आय से, देखिए आय के बाद काया से है मतलब मुखिया जी हो गया, मुखिया जी का स्थान कहाँ नीचे, ए कहाँ जाएगा नीचे, तो नीचे चल जाएगा ए। कम या अधिक पूछा है मतलब अंतर, कम या अधिक पूछा है मतलब अंतर, अंतर कितना का 1 का। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 20 पचे के 100, आपका कौन सा ऑप्शन है 20%, ऑप्शन नंबर सी है, जो देख रहे होंगे कितना आसान है ना। तो वीडियो को बारीकी से देखिए, मुखिया जी का कॉन्सेप्ट समझिए। जो भी वीडियो नहीं देखे हैं मुखिया जी का कहानी, जो पीछे जाकर देखिए, समझिए, आपको परसेंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए की आय का 3 गुना बी की आय के 4 गुना के बराबर है। आप बताइए, मैंने बराबर का केस मैंने सिखाया था, याद कीजिए। अभी हम लिख के समझाते हैं, लेकिन आइंदा आप लोग नहीं लिखिएगा। याद कीजिए, हम गुना वाला रूल जब बेसिक पढ़ाते रेशियो का, फर्स्ट वीडियो याद कीजिए, गुना का जब रेशियो पढ़ा रहे थे कि ए का 3 गुना मतलब 3a, बी के 4 गुना मतलब 4b, दोनों क्या है बराबर है। तो ए अनुपात बी निकालना सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, सो बताइए। सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि जिसका होता है उसका होता नहीं है, तो बताते ना तोप ताप नियम, ए का मान 4 और बी का मान कितना 3,
मतलब ए का मान हो जाएगा ये या बी का मान हो जाएगा ये, याद है हमने पढ़ा था गुना में। तो ए का मान हो जाएगा 4 और बी का मान हो जाएगा 3। आगे बढ़िए। तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अब बताइए मुखिया जी कौन? बी की आय से मुखिया जी हो जाएगा, आय के बाद काया से है मतलब मुखिया जी यही है। कौन हो जाएगा? बी। बी कहाँ जाएगा? नीचे। बी चल जाएगा नीचे। आपको यही तो समझना है, मेन यही समझना है। मुखिया जी कौन? बस बी। बी चल जाएगा नीचे। अधिक या कम पूछा है मतलब अंतर। अंतर कितना का? 1 का। और गुणे कितना? 100। कितना हो जाएगा? 33.1/3%। 100/3 का मतलब 33 × 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसे में मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? आएगा। जिनको मुखिया जी कहानी समझ में आता है ना, उसको सारा बात समझ में आएगा। और आज ये देखिए क्वेश्चन, आपको सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने आया है। तो क्वेश्चन को देखिए। ए का बी के वेतन से 20% अधिक है। आप बताइए वेतन के बाद काया से है, यही तो मुखिया है, बी मुखिया जी हो गया। तो मुखिया जी को क्या मानते हैं? 100। 100 ये 20% अधिक है तो 120। कहानी खत्म। बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, यही बताए थे आपको। काटिएगा तो 20×120 और 20×25 100। बी का वेतन सी के वेतन से, वेतन के बाद काया से मतलब मुखिया। बी और सी के बारे में देखिए, सी मुखिया जी है तो सी को मान लीजिए 100, 25% अधिक है 125। काटिए 25×25 125, 25 × 100। रेशियो निकल गया। निकल गया। फिर भी तो देखिए यहाँ पे बी का मान दोनों जगह बराबर है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होता है जब बी का मान दोनों अलग अलग होता है, जो कि हम रेशियो बेसिक में पढ़ा चुके हैं। रेशियो निकालना भी सिखा चुके हैं। ए बी सी का मान आप जान चुके हैं। आगे देखिए क्या पूछा है। तो कुल वेतन इतना रुपया है तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है? अच्छा एक बताइए, ऑप्शन दिया है प्रतिशत में, तो रुपया पैसा का कोई प्रयोग होगा? नहीं होगा, ये तो नमक है। बता थे रुपया पैसा का कोई जरूरी नहीं है। जब आपसे पूछे प्रतिशत, प्रतिशत रेशियो से निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट। ए का वेतन के बी से, देखिए ए का वेतन के वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से, यहाँ पे बी कर लीजिए, बी के वेतन से कितना अधिक है? तो बस आप कर लीजिए ए का वेतन बी से या सी से, जो भी हो आपको डरना नहीं है। बी के बारे में पूछेगा तो बी कहाँ जाएगा? नीचे, है ना। और क्या है? ए और बी का अंतर कितना है? 1 का। गुने कितना हो जाएगा? 100। काटिएगा 20 × 20 बचे के 100। 20%। ऑप्शन नंबर कौन है? डी है। ठीक है, डरना नहीं है। अगर आपसे पूछता कि ए का वेतन सी के वेतन से कितना अधिक है, तो आप क्या करते? सी के साथ सी कहाँ जाता? नीचे। ये जाता नीचे। अंतर कितना हो जाएगा? 6 और 2 का 4 का अंतर 2 हो जाएगा गुने 100। काटिएगा 2 दूना के 4 और 2 से काटिएगा 50, मतलब 50%, है ना। ए तो डरना नहीं है। जिससे पूछेगा वह मुखिया जी को कहाँ में दीजिए? नीचे। कम या अधिक का मतलब अंतर है गुने 100, ये तो हम सीख चुके हैं बेसिक। तो आपको रेशियो निकालने आना चाहिए। और ये भी रेशियो निकालना हम बेसिक में आपको पहले पढ़ा चुके हैं। जाइए प्ले लिस्ट में और आई होप पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। पूरा बेसिक से हम पढ़ा चुके हैं। जिसका जिसका आगे जरूरत होने वाला है, जैसे ये भी वीडियो है, इसमें कौन कौन सा पार्ट प्रयोग होने वाला था, इसका कहानी हम पीछे कर चुके हैं। वो जो छोड़ दिया, अगर मान लीजिए कि आपका आगे का क्लास अब पढ़ना है, जैसे आपको भाग बनाना है, लघुत्तम बनाना है, तो जिसको पहाड़ा याद नहीं रहेगा, क्या वो लघुत्तम सीख सकता है? क्या वो भाग सीख सकता है? क्या वो गुना सीख सकता है बिना पहाड़ा गिनती का? तो मैं परसेंट पढ़ाने से पहले ग्राउंड पहले पढ़ा चुका हूँ कि किस चीज का प्रयोग होने वाला है। तो जब से जैसे कि आप रेशियो निकालना, और जिसको नहीं आएगा तो क्या परसेंट क्वेश्चन बना पाएगा? जिसको मुखिया जी रूल पता नहीं होगा, क्या ये मुखिया जी का रूल हमें मेरा समझ में आएगा? तो वॉच पूरा वीडियो कीजिए। पहले से जितना प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं प्रतिशत में, और रेशियो, बेसिक रेशियो का भी हम डाल चुके हैं, उसका प्रयोग के ही आपको ये आगे पढ़ा रहा हूँ। तो आपको डरना नहीं है, सारा वीडियो को वॉच करना है ना। तो आपको देखते हैं अगला क्वेश्चन है। हाँ है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आप देखिए और इस क्वेश्चन को आप बनाइए अपना से। अगर ये क्वेश्चन समझ में आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए।
और आगे जैसे ही वीडियो डालूँगा तो इसका आंसर आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड कराऊँगा। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, जितना मैं पीछे वीडियो वॉच करने के लिए डाल चुका हूँ, उसको सीखिए, समझिए और ताकि आपको आगे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।